4,500 सालों से दफन है एक राज। खोजें तो काफी हुई मगर कई रहस्य अभी भी हैं बरकरार। यह है पिरामिड। पिरामिड शब्द सुनते ही आपके आंखों के सामने वो चित्र और दिमाग में कई सारे सवाल और ख्याल आना शुरू हो जाते होंगे। आज से 4,500 साल पहले इतनी खूबसूरत और व्यवस्थित रचना कैसे संभव थी, जबकि तब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित नहीं थी। इन पिरामिड के अंदर आखिर ऐसा क्या था कि जिसे देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर पहुंचने के बाद अचानक कैमरा रुक गया। क्यों? आखिर इन पिरामिड में वो कौन सा राज है, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। इजिप्ट में कुल 118 पिरामिड हैं। आकार में ऊंचे, बड़े, व्यवस्थित तरीके से बने ये पिरामिड देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। पर आखिर ये पिरामिड क्यों बनाए गए होंगे? एक समान मान्यता के अनुसार इन पिरामिड का निर्माण राजा महाराजाओं के मम्मीज को रखने के लिए किया जाता था। मगर क्या वाकई में ऐसा है? 4,500 साल पुराने इन पिरामिड ने कई भूकंप, कई मौसम परिवर्तन और कई आंधी तूफानों का सामना किया, पर इतने सबके बाद भी आज भी ये ज्यों का त्यों बने हुए हैं। आखिर इन्हें बनाने में ऐसी कौन सी कारीगरी की गई थी? इनमें से सबसे ऊंचा पिरामिड कहलाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये पिरामिड 13 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। इस पिरामिड की ऊंचाई 480 फीट है। इस पिरामिड को 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इन पत्थरों के वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने वजनी पत्थरों को उठाया कैसे गया होगा और एक के ऊपर एक इतना व्यवस्थित जमाया कैसे गया होगा? आखिर 4,500 साल पहले ये सब कैसे संभव हुआ? क्या ये सब मजदूर इंसानों द्वारा कराया गया या फिर इनके पास आज से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी? अनुमान लगाया जाता है इस पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन है। अगर आप इस पिरामिड का अलाइनमेंट देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि ये बेहद ही शानदार तरीके से सेट किए गए पत्थर हैं। बिना टूल्स के इतनी सुंदर कारीगरी करना कुछ नामुमकिन सा लगता है। आखिर ऐसे कौन से इंजीनियर्स उस समय मौजूद थे जिन्होंने इस पिरामिड को न सिर्फ अर्थक्वेक प्रूफ बल्कि थंडर स्टॉर्म प्रूफ और हीट प्रूफ भी बनाया? ये पिरामिड अंदर से बिल्कुल ठंडे होते हैं। बाहर का तापमान चाहे जो भी हो, मगर अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस बना ही रहता है। इन पिरामिड्स की सारी साइड्स एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर बनाया गया है। बिना यंत्रों के इतनी बारीक मापन कैसे संभव था? तो आइए जानते हैं कुछ रिसर्चर्स की मदद से। ये रिसर्च आज या कल या पिछले कुछ सालों की नहीं है, बल्कि कई सेंचुरीज से कई सारे रिसर्चर्स इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं। कई रिसर्चर्स इस बात को जानने के लिए अपना दिमाग लगा रहे थे कि आखिर बिना किसी कंपास के किस तरह से इन पिरामिड के साइड को एग्जैक्ट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में रखा गया। इस पर एक्सपर्ट का मानना है कि पहले तो ऐसी जमीन खोजी गई होगी जहां भूकंप या प्राकृतिक आपदा आने की संभावना कम हो। इसके बाद ये भी देखा गया होगा कि क्या ये जमीन इतने बड़े और भारी पिरामिड के वजन को झेल पाएगी। इसके अलावा जमीन का सरफेस भी जांचा गया होगा कि कहीं ये ऊपर नीचे टेढ़ी तिरछी तो नहीं है। इसके बाद ही पिरामिड बनाने के लिए उस जमीन का सिलेक्शन किया गया होगा। अब बात आती है दिशा मापन की, तो हो सकता है कि पोलर स्टार्स यानी धरती के पोल्स का पता लगाने वाले स्टार्स के मदद से ही इस पिरामिड के साइड को मापा गया हो। ना ही कोई ऑप्टिकल डिवाइस और ना ही कोई कंपास, केवल एक साधारण तकनीक के जरिए दिशा मापन कर लिया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि लेवलिंग करने के लिए छेनी हथौड़े का इस्तेमाल किया गया होगा। अब बात करते हैं पत्थरों को शेप में लाने की, तो उनके पास पत्थर काटने के लिए अगर कोई टूल्स था तो वो था छेनी। इसी के मदद से बड़े बड़े पत्थरों को ठोक पीट कर शेप में लाया जाता था। तो अब जब पत्थरों को शेप में लाया जा चुका है, तो अब काम है इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाने की। इतने भारी और बड़े पत्थरों को किसी जानवर पर भी लाद कर नहीं लाया जा सकता था, और ना ही तब आज की तरह बड़े बड़े ट्रक हुआ करते थे। ऐसे में ये काम इंसानों द्वारा ही किया जाता था। पिरामिड को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उनको तूरा से लाया गया था।
चूंकि गीजा और तूरा के बीच 250 किलोमीटर का फासला था, इसलिए इंसानों को भी इतना वजन ढोना संभव नहीं था। इसलिए तूरा और गीजा के बीच मौजूद नाइल नदी का इस्तेमाल किया गया इन पत्थरों को लाने के लिए। बड़े बड़े पत्थरों को बड़ी बड़ी नावों द्वारा लाया गया। हालांकि नाव पर पत्थर चढ़ाना और नाव से पत्थर उतारना भी इतना आसान नहीं रहा होगा। इसके लिए भी बहुत सारे इंसानों की जरूरत हुई होगी। पत्थर लाने तक तो ठीक है, लेकिन हैरान तो ये बात करती है कि आखिर इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया होगा। इस बात ने जितना आपको और हमें हैरान किया, उतना ही एक्सपर्ट को भी हैरान किया, क्योंकि 480 फीट की ऊंचाई तक बिना किसी क्रेन की मदद से इन वजनी पत्थरों को ले जाना तो एक्सपर्ट के समझ से भी परे था। पर फिर भी उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये काम या तो कंस्ट्रक्शन साइट पर स्पाइरल ट्रैक तैयार करके किया गया होगा, या फिर इसे जिग जैग ट्रैक तैयार करके इतनी ऊंचाई तक कंस्ट्रक्शन किया गया होगा। ट्रैक स्पाइरल हो या फिर जिग जैग, इतनी ऊंचाई तक पत्थरों की चढ़ाई करना आम बात नहीं है। ये काम करने वाले कोई असाधारण लोग ही रहे होंगे। पिरामिड के अंदर कुछ कंपार्टमेंट भी तैयार किए गए थे, साथ ही इनके अंदर जाने का रास्ता भी बनाया गया था। कुछ रिसर्चर्स की मदद से बहुत कुछ जानने की कोशिश की गई और फिर जो सच्चाई सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। बाहर से लाइमस्टोन से बना पिरामिड असल में अंदर की ओर से ग्रेनाइट से बना हुआ था। ग्रेनाइट को काटना आज के समय में भी भारी मशीनों के बिना मुमकिन नहीं, तो फिर आज से 4500 साल पहले ये काम कैसे संभव हुआ होगा। इसे लेकर कई रिसर्च के बाद एक्सपर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि ग्रेनाइट को काटने के लिए बिना दांते वाले पटिये का इस्तेमाल किया गया होगा। दोनों ओर भारी पत्थर लगाकर ग्रेनाइट पर आरी की तरह चढ़ाया गया होगा। इसमें धार बनाने के लिए बजरी, बालू का इस्तेमाल किया गया होगा। इस तरह से ग्रेनाइट काटने में महीनों लग जाते होंगे और इसी तरह से बड़े ही मेहनत और मशक्कतों के बाद इन पिरामिड को तैयार किया गया होगा। पिरामिड्स कब बनाए गए, कितने समय में बनाए गए और इन्हें बनाने में कितने आदमियों की जरूरत हुई, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में समेट नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए तो प्लीज आप कमेंट करिए और हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।